नीरज कौल इस वक्त क्या कह रहे हैं, दलीलें क्या दे रहे हैं? आर्यू साहिल, संजय। नीरज किशन कौल लगातार दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने जो दलीलें दी हैं, हमारी सहयोगी अनीशा माथुर जो अंदर कार्रवाई सुन रही हैं, सुनवाई देख रही हैं, उन्होंने जो भेजा है उसमें 4-5 पॉइंट बड़े बड़े मेरे हिसाब से वो ये हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि स्पीकर के समक्ष लंबित मामलों से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है और रुकना भी नहीं चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लोर टेस्ट कहने को कहा और अब तक का इतिहास देखें तो कोर्ट ने कभी फ्लोर टेस्ट रोका नहीं, उल्टे प्रीपोन करने के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को प्रीपोन कराया है उल्टे। और ये भी कहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए नीरज कौल ये कह रहे हैं कि संख्या नहीं लेकिन सत्ता पकड़े रहना चाहते हैं। नीरज कौल ने ये कहा है संजय, लेकिन क्यों उनका यह कहना है कि संख्या नहीं है और राज्यपाल अपने राजभवन में फैसला नहीं कर सकते हैं। फैसला तो फ्लोर पर ही होगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्ता से हटना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और इस तरह की जो अपीलें की जा रही हैं उसे रोकने के लिए या कुछ ऐसे फैसले ना किए जाएं उससे रोकने के लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो राज्यपाल ने अपने विवेक से 30 जून का समय तय किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट चाहे तो इसमें जो फैसला ले, लेकिन अब अभी तक जो पुरानी मिसालें हैं उसमें कोर्ट ने 7 दिन 15 दिन का टाइम दिया फ्लोर टेस्ट को, उसे प्रीपोन किया है। और उन्होंने इस मामले में, मुझे भी याद आता है कि कर्नाटक के मामले में कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप कराइए और शाम 5 बजे तक, सुबह तक सुनवाई यहीं पर चली थी और शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट हुआ था और जिसमें येदियुरप्पा जीते थे। संजय, तो 30 कल ही है, ऐसे में क्या त्वरित फैसला दोनों की दलीलों के बाद अभी तुरंत आ जाएगा कोर्ट की तरफ से? अभी मुझे हाँ, अंतरिम आदेश आ सकता है। नीरज किशन कौल ने यह भी कहा कि आमतौर पर पार्टियां फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट तक दौड़ती हैं, लेकिन कोई और पार्टी को हाईजैक कर रहा है और उल्टी मांग की जा रही है कि वो फ्लोर टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। लोकतंत्र की परीक्षा तो फ्लोर पर ही होती है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट कराने से सरकार भाग क्यों रही है? अगर आपके पास बहुमत है तो आपको कॉन्फिडेंटली वहां जाना चाहिए और बहुमत नहीं है तो आपको इस्तीफा त्यागपत्र देना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि चूंकि कल का ही समय है, अर्जेंट मामला है, अर्जेंट मामले के नाम पर इसकी सुनवाई रखी गई है। चूंकि सुबह मामला मेंशन किया गया था और कोर्ट ने कहा कि हम शाम 5 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे, 3 बजे तक आप अपनी पिटीशन की कॉपी सारे पक्षकारों को दे दें। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई अंतरिम आदेश तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल वो राज्यपाल का आदेश लागू हो जाएगा। या तो कोर्ट उसे हाँ करे या फिर उसमें कुछ सुधार के साथ कोर्ट उसमें समय बढ़ाए या आगे क्या फैसला कोर्ट का रहता वो करना हो, लेकिन एक अंतरिम आदेश आज ही आएगा, नहीं तो फिर ये पिटीशन इनफैक्चुअस हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी।